भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ थ्योरी के नाम पर ही रह गया है और जमीनी स्तर पर सरकार इसे बिल्कुल भी लागू नहीं कर पा रही है। और इसका रीसेंट एग्जाम्पल हमें भारतीय सरकार के उस डिसीजन में देखने को मिला है। अगर जिस डिसीजन को इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो अरावली माउंटेन्स जो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली इन सभी एरिया में फैले हैं, उस अरावली माउंटेन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की बात की जा रही है। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अरावली माउंटेन के बारे में यह कहा है कि अरावली माउंटेन में जितनी भी हिल्स हैं और जो हिल्स 100 मीटर से कम ऊंचाई की है उनको पूरी तरीके से काट दिया जाएगा, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमें ज्यादा लैंड एरिया की जरूरत है और जो ग्रेनाइट और जो मटेरियल अरावली माउंटेन से मिलेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि अरावली माउंटेन की वो हिल्स जो 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं, वो अरावली माउंटेन का टोटल 93% एरिया कवर करती हैं। यानी कि अगर इस डिसीजन को इंप्लीमेंट किया गया तो 93% एरिया अरावली का वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम यह आएगी कि शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट के नाम पर आने वाले 50 साल में हम इकोलॉजी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। समझने की कोशिश करिए। अरावली माउंटेन में जो 100 मीटर से कम हिल्स हैं वो 93% एरिया है अरावली का, और वो जो 93% एरिया है अरावली का वो थार डेजर्ट की रेत को हवा के तौर पर दिल्ली तक आने से रोकती है, जिससे दिल्ली का पॉल्यूशन थोड़ा बहुत कंट्रोल में होता है। अगर उस 93% अरावली को काट दिया जाएगा तो जो बालू या रेत है थार डेजर्ट की वो दिल्ली तक पहुंचेगी और दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ाएगी, और दिल्ली से आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार तक चली जाएगी, और फिर उसके बाद ईस्टर्न हिमालय की बर्फ के ऊपर पूरी तरीके से वो रेत बैठ जाएगी। आज जब धूप पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, सनरेज सनलाइट पड़ती है ईस्टर्न हिमालय पे, तो जो बर्फ है वो नहीं पिघलती, क्योंकि बर्फ का जो अल्बीडो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं बैलेंस होता है। यानी कि सनरेज जब ईस्टर्न हिमालय पे पड़ती हैं तो वो अब्सॉर्ब नहीं होती लेकिन रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि पूरी की पूरी व्हाइट लेयर है। लेकिन ये थार डेजर्ट की रेत अगर ईस्टर्न हिमालय तक पहुंच जाती है तो जो व्हाइट या फिर सफेद बर्फ की चादर है वो पूरी की पूरी रेत से ढक जाएगी और सनरेज ज्यादा अब्सॉर्ब करने लगेगी वो बालू या रेत। इस वजह से ईस्टर्न हिमालय का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उसकी वजह से वो जो बर्फ है वो पिघलने लगेगी और बिहार के रीजन में हमें और ज्यादा फ्लैश फ्लड की सिचुएशन देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आप अरावली माउंटेन को नुकसान पहुंचाते हैं तो सिर्फ अरावली माउंटेन को नुकसान नहीं पहुंचेगा, दिल्ली, यूपी, बिहार और ईस्टर्न हिमालय तक हमें यह नुकसान देखने को मिलेगा, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पूरी तरीके से अगेंस्ट में जाता है। अब अगर हम लोग इस अरावली माउंटेन को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो अरावली माउंटेन आपके इंडिया का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। यानी कि दो कॉन्टिनेंटल प्लेट जब एक दूसरे से कन्वर्ज होती हैं तो वो फोल्ड माउंटेन बनता है। लेकिन अरावली सिर्फ इंडिया का ही नहीं, दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स में से एक है। 700 किलोमीटर के आसपास पूरी तरीके से फैला हुआ है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा के अलग अलग रीजन्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये नॉर्थ इंडिया का ग्रीन लंग कहा जाता है। इसे हम लोग कहीं ना कहीं अमेज़न रेन फॉरेस्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस करने में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि दिल्ली एनसीआर या फिर राजस्थान या गुजरात के जो डेजर्ट रीजन है वहां पर अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी अरावली माउंटेन का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है, क्योंकि यहां के ये पेड़ काम करते हैं। प्लस विंड मॉडरेशन भी कहीं ना कहीं ये बैलेंस करता है। यानी कि डेजर्ट की जो हॉट विंड है या फिर जो वहां की रेत है, सैंड है, उसको हमारे प्लेन एरिया तक आने से भी रोकता है। यानी कि थार डेजर्ट माइग्रेशन में भी कहीं ना कहीं ये बैरियर का काम करता है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, हैबिटाट यहां पर बहुत ज्यादा है, जैसे कि आपको यहां पर लेपर्ड, हाइनास, नीलगाय और 100 से ज्यादा अलग अलग बर्ड्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अब यूपीएससी के लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अरावली जो है वो नेचुरल क्लाइमेट को पूरी तरीके से अडॉप्ट करता है। ये सिर्फ एक जियोलॉजी नहीं लेकिन पूरी तरीके से एक इकोलॉजी भी है। और अरावली के बिना दिल्ली का जो एयर पॉल्यूशन है वो कंटिन्यूसली और ज्यादा बढ़ता रहेगा। अब अगर हम लोग यहां पर इस कंट्रोवर्सी की बात करते हैं तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी
बेसिकली कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट पर पूरी तरीके से रोक नहीं लगाई, क्योंकि सरकार ने यहां पर कहा कि 100 मीटर से कम हाइट की जो बेसिकली हिल्स है अरावली की, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस की बात कही, लेकिन सीधी सी बात है कि वो गाइडलाइन ग्रास रूट लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं हुई। अब 100 मीटर जो है आम भाषा में तो लगता है कि बहुत छोटी सी हिल्स होगी, लेकिन उसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। अगर एक मंजिल कोई बिल्डिंग होती है तो वो करीबन करीबन आपको 30 मीटर की देखने को मिलती है, 3 मीटर की देखने को मिलती है। और अगर आप 100 मीटर की बात करें तो 30 मंजिला इमारत आप इमेजिन करिए, 30 मंजिल की एक टावर इमेजिन करिए, उतना आपको 100 मीटर अप्रॉक्स देखने को मिलता है। तो 30 मंजिल से छोटे जो पहाड़ हैं वो सरकार के लिए ऐसा है कि बहुत छोटे से पहाड़ हैं, ये बड़े पहाड़ नहीं है। लेकिन अगर ग्रास रूट लेवल पर देखें तो 30 मंजिला इमारत भी बहुत ज्यादा छोटी नहीं होती, हम उसे ऊंचाई पे ही मानते हैं। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बेनिफिट इसमें देखने को मिल रहा है, इसलिए बेसिकली इस तरीके से कर रहे हैं। और यहां पर अगर डेटा को हम लोग और अच्छी तरीके से देखें तो 12,000 से बेसिकली ऐसी हिल्स हैं जो 20 मीटर या उससे भी ज्यादा कम है। तो देखने के लिए तो बहुत छोटी है, लेकिन बात यहां पर यह है कि राजस्थान की, गुजरात की, हरियाणा की इकोलॉजी को ये काफी हद तक मैनेज करके रखती है। और अगर इस डिसीजन को इंप्लीमेंट कर दिया गया तो 90% जो अरावली है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा, और इससे जो डेजर्टिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। और ये सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार को ज्यादा से ज्यादा जमीनें चाहिए, और ये एट द एंड ऑफ द डे इकोलॉजी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। आने वाले 50 साल में हमें इसके जो बैड इफेक्ट्स हैं, वर्स्ट इफेक्ट्स हैं, वो हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का अगर हम लोग हिस्टोरिक रोल इसमें देखते हैं तो 2002 में सुप्रीम कोर्ट में इसमें बहस चालू हुई थी, और 2018 तक हमें अलग अलग गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने को मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा था कि अरावली जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, लेकिन हिल, रिज और प्लेन को अगर मिलाएं तो एक इकोसिस्टम बनाता है, एक इकोलॉजिकल बैलेंस हमारे लिए क्रिएट करता है। दिल्ली को पॉल्यूशन से बचाने के लिए अरावली बहुत ज्यादा जरूरी है। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी भी 2018 में बनाई गई थी, और यहां पर अरावली में माइनिंग और जो इंक्रोचमेंट हो रही है उसको भी रोकना चाहिए, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। लेकिन अगर हम लोग अभी करंट सिचुएशन देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेसिकली माइनिंग पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है या उनकी जरूरत है उनको समझने की कोशिश कर रही है। देखिए, कोई भी डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं होता, ना सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलपमेंट के अगेंस्ट है, ना यहां पर सुप्रीम कोर्ट डेवलपमेंट के अगेंस्ट है। लेकिन डेवलपमेंट आप किस चीज के ऊपर कर रहे हैं, मौका परस्त यहां पर अगर सरकार बन रही है तो एनवायरनमेंट को यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। सस्टेनेबल माइनिंग यहां पर होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की ऐसी गाइडलाइन रही है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर इसे बिल्कुल भी इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। अब हमें यहां पर ऑलरेडी पता है कि जो विंड बैरियर है उसका काम अरावली माउंटेन करता ही है, क्योंकि अरावली माउंटेन का भी जो इरोजन होता है विंड के थ्रू, जिसे हम लोग एओलियन इरोजन के नाम से जानते हैं ज्योग्राफी की लैंग्वेज में, उससे थार डेजर्ट कंटिन्यूअसली बड़ा होता जा रहा है। तो नेचुरली भी अगर हम लोग देखें तो अरावली माउंटेन कम हुआ ही है पिछले मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स में, क्योंकि जब अरावली माउंटेन बना था एज एन ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ इंडिया, तो वो सिर्फ इंडिया में नहीं था, वो गुजरात, दिल्ली, राजस्थान से होते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक फैला हुआ था। लेकिन इरोजन इतना ज्यादा हो चुका है अरावली माउंटेन का, इसलिए आपको उन एरियाज में डेजर्ट भी देखने को मिलता है। तो जहां जहां आपको मिडिल ईस्ट तक डेजर्ट देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं वो जो इरोडेड सैंड है वो अरावली माउंटेन की ही है। तो वो अगर नेचुरली इरोड हो रहा है दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, लेकिन मैन्युअली अगर आप उसे इरोड करेंगे तो ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक रह सकता है। अब अगर बेसिकली क्या है कि अरावली को अगर हम लोग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं 100 मीटर से जो नीचे की बेसिकली हिल्स है, तो इसमें जो विंड बैरियर का काम कर रहा है अरावली वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हाइड्रोलॉजी को यहां पर नुकसान होगा, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और प्लस जो डेजर्टिफिकेशन है, यानी कि आपका थार डेजर्ट जो है वो और ज्यादा बड़ा होता जाएगा, और डिफॉरेस्टेशन ऑटोमेटिकली होता जाएगा, यह भी एक बहुत बड़ा खतरा है। और जो बायोडायवर्सिटी कॉरिडोर है जिसमें आपको लेपर्ड और दूसरे कहीं ना कहीं जानवर या इकोलॉजी देखने को मिलते हैं, उन जानवरों के लिए भी यहां पर खतरा कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। उनके पास कोई जगह नहीं बचेगी रहने के लिए, हैबिटेट के नाम पर उनके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट ये कर क्यों रही है? गवर्नमेंट ये कर रही है अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, क्योंकि अरावली माउंटेन की जो बेसिकली 90% हिल्स हैं जो 100 मीटर से कम की हैं, अगर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो गवर्नमेंट को उससे लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, बिल्डिंग मटेरियल, ये सारी चीजें मिलेंगी, जिससे बेसिकली क्विक रेवेन्यू मिलेगा गवर्नमेंट को, माइनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको फिर गुरुग्राम,
या फिर दूसरे एरियाज जो हैं जहां पर रियल एस्टेट और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर मटेरियल को वहां पर इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेगी। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि इकोनॉमी बढ़ाने के चक्कर में इन्वायरमेंट का नुकसान किया जा रहा है। शॉर्ट टर्म में शायद आपको इकोनॉमिकली बेनिफिशियल ये दिख सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में भी इकोनॉमी लॉस होगा ही होगा। कैसे होगा? क्योंकि यहां पर अगर बेसिकली अगर आप पूरी तरीके से अरावली को खत्म कर देंगे तो पानी की तो कमी हो ही जाएगी, तो फिर पानी आपको नेचुरली नहीं मिलेगा, फिर वो टैंकर इकोनॉमी बन जाएगी, पानी की व्यवस्था आपको कहीं और से करनी पड़ेगी, उसमें आपको ज्यादा पैसा लगेगा। अब अगर पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज बढ़ेंगे तो हेल्थ सेक्टर में सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। इकोसिस्टम अगर पूरी तरीके से बर्बाद होगा तो क्लाइमेट में और एग्रीकल्चर में उसका हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। डिजास्टर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे, उस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सरकार को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, प्लस फ्लड के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो यानी कि नदियों में जो बेसिकली आप डैम बना सकते थे आसानी से, अब वो आप वो नहीं बना पाएंगे, और फ्लैश फ्लड डिजास्टर होगा उसमें जो रिलीफ पहुंचाना होगा उसमें भी सरकार को ज्यादा पैसे लगेंगे। यानी कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान यहां पर सरकार कर सकती है। और यहां पर देखिए सरकार की पॉलिसी की हिपोक्रेसी देखिए, सरकार ने खुद एक टाइम पर अरावली लैंडस्केप रिस्टोरेशन एक्शन प्लान बनाया था, जिसमें सरकार ने खुद यह कहा था कि अरावली माउंटेन को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज ये इंडिया को इकोनॉमिकली, सोशली, एनवायरमेंटली हर तरीके से नुकसान पहुंचाएगा। तो एक टाइम पे सरकार ने खुद कहा था कि हम अरावली को बचाएंगे, लेकिन सरकार अब खुद अरावली को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में पूरी तरीके से लगी हुई है। अब यहां पर करना क्या चाहिए? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को यहां पर बाइंडिंग गाइडलाइंस देनी पड़ेंगी। अगर अरावली को बचाना है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कुछ कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को यह पूरी तरीके से स्पष्ट करना होगा, क्लियर करना होगा कि अरावली का जो रिज हिल प्लेटू कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन करना जरूरी है। साइंस बेस्ड जोनिंग करनी होगी। यहां पर देखना पड़ेगा सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को कि कौन सी हिल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी हिल्स कम इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, और जो इलीगल माइनिंग हो रही है, जो रैट होल माइनिंग जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है, थोड़ी बहुत रैट होल माइनिंग आपको अरावली में भी देखने को मिलती है, उसको भी आपको कहीं ना कहीं यहां पर रोकना पड़ेगा। पीपल फर्स्ट डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इको टूरिज्म जब तक आप वहां पर इंक्रीज नहीं करेंगे तब तक वहां पर लोगों के पास इकोनॉमिकली बेनिफिट के किसी भी तरीके के मौके नहीं होंगे। अगर चाहते हैं हम लोग कि थार डेजर्ट में भी दुबई जैसा या फिर यूएई जैसा या मिडिल ईस्ट के डेजर्ट जैसा टूरिज्म आए, तो आपको अरावली को वहां पर बचाकर रखना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो बेसिकली थार डेजर्ट है जिसके पास पोटेंशियल है मिडिल ईस्ट के डेजर्ट टूरिज्म बनने का, वो सहारा डेजर्ट बनकर रह जाएगा और किसी काम का भी नहीं रहेगा। यानी कि जो अरावली है वो सिर्फ एक हिल नहीं है, नॉर्थ इंडिया के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम और हाइड्रोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सरकार जो ये डिसीजन ले रही है अरावली के 93% माउंटेन्स या हिल्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का, इस पर आपका क्या कहना है? क्या एक्शन लिया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इस सिचुएशन को मैनेज करने का क्या तरीका है? आपकी क्या राय है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरीके के डिफिकल्ट टॉपिक्स को अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बनाएंगे, तो उसके लिए आईएएस ओरिजिन के साथ जुड़े रहिए। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि अरावली माउंटेन के लिए अवेयरनेस देश के हर नागरिक तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज अनुभव दीपानी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।